नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 3 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन जहीर खान, जसप्रीत बुमराह, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार। राइट आंसर है संदीप शर्मा। तो हाल ही में सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाज संदीप शर्मा ने पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले आईपीएल में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले जहीर खान ने 52 विकेट लिए थे, जिनके नाम यह रिकॉर्ड था। अब दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं संदीप शर्मा, जिनका संबंध सनराइजर हैदराबाद टीम से है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 1 नवंबर, 2 नवंबर, 31 नवंबर, 31 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 1 नवंबर, 2 नवंबर, 31 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। राइट आंसर है 2 नवंबर। तो हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में 7वीं जनगणना का कार्य शुरू किया गया है? ऑप्शन भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस। राइट आंसर है चीन। तो हाल ही में चीन देश, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, इस देश में 7वीं जनगणना प्रारंभ किया गया है, जबकि इसके पहले 6वीं जनगणना 2010 में किया गया था। जबकि भारत देश में अगली जनगणना 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। अब बात हो रही है चीन देश के बारे में। चीन देश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न, हाल ही में 600 रुपये में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है, जबकि इसके पहले 1500 रुपये कोरोना टेस्ट कराने के लिए लगता था। के साथ किस एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे निसार सैटेलाइट को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन CNES, SIA, CSA। करेक्शन कर लेना नासा। राइट आंसर है नासा। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित किए जा रहे निसार सैटेलाइट को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व की पहली रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो एक साथ 2 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। अब चर्चित एजेंसी है इसरो, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है। स्थापना 1969 को किया गया था। मुख्यालय है बेंगलुरु। वर्तमान में इसके प्रमुख है के सिवन। जबकि दूसरी एजेंसी है नासा। यह अमेरिका की एक एजेंसी है, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन MiG-21, राफेल विमान, सुखोई विमान, PSL विमान। राइट आंसर है सुखोई विमान से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है 1। तो हाल ही में यूनेस्को ने MAB मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत देश के एक वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। अब इस प्रकार यूनेस्को की सूची में भारत देश के कुल 39 अर्थात 39 स्थल
शामिल किए जा चुके हैं अब तक। अब चर्चित है मध्य प्रदेश देश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के अब तक यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए स्थल कुल 4 हो चुके हैं। पहला खजुराहो का मंदिर, दूसरा सांची स्तूप, तीसरा भीमबेटका, चौथा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब चर्चित संगठन है यूनेस्को, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक वैज्ञानिक संगठन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1945 को किया गया था। मुख्यालय है पेरिस में और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजवेलो। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद इल्माज का निधन हो गया है? ऑप्शन सूडान, तुर्की, इजराइल, इराक। राइट आंसर है तुर्की। तो तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूद इल्माज का निधन हो चुका है। अब चर्चित देश है तुर्की, राजधानी है अंकारा, करेंसी है लीरा। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ अपीलमेंट ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट। राइट आंसर है न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME को समर्थन देने के लिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात गेम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। राइट आंसर है पंजाब। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम के साथ समझौता किया है। अब बात हो रही है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं जयराम नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, हाल ही में परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य राष्ट्रीय पर्व के आभासी उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। राइट आंसर है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के अध्यादेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग 2020 की घोषणा की है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। राइट आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।